हेलो बच्चों, वेलकम टू आर3 फिजिक्स क्लासेस अगेन। जैसा कि पिछले वीडियो में बच्चों हमने कूलॉम्स लॉ आपको वेक्टर और डिस्कस किया था और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाए थे। आज को न्यूमेरिकल वी जस्ट टेक सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच आर बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। इसके पहले एक सभी बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट समझो, या आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि रावत सर बार बार कह रहे हैं कि आप कोशिश करिए, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है और जिनको नहीं भी समझ में आ रहा, कोशिश करो। कहीं ना कहीं आपको शुरुआत करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स की आपको पढ़ना, आपको अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। और कहीं ना कहीं बच्चों देखिए, पढ़ना तो है ही है, ठीक है। इसके लिए आप थोड़ा अपने आप को फिजिक्स से जोड़ेंगे और हमसे भी जुड़िए। और जो भी आपके फ्रेंड हैं जो फाउंडेशन 12th पढ़ रहे हैं या 12th पास आउट है, उनको आप जोड़िए, आप बताइए, क्योंकि ये नया चैनल है बच्चों और हम आपके साथ हैं। आपकी हर फिजिक्स की हर तरह की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे, आपके प्रॉब्लम। इसके लिए आपको हमसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू फेथ विद मी, ठीक है बच्चों। इसलिए घबराना नहीं है। देखिए, फिजिक्स एक हुआ सब्जेक्ट नहीं है। कुछ बच्चे हुआ सब्जेक्ट मानते हैं और कुछ बड़े हाई फाई बुक पढ़ेंगे, बड़े हाई फाई चैनल सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आपको सिंपली फिजिक्स पढ़िए और हमारे साथ जुड़िए। देखिए, हम आपको वी हैव टू टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपका फिजिक्स का क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था। देखिए, आज हम शॉर्ट टिप्स से क्वेश्चन कराएंगे। आज हमारा रहेगा कूलॉम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, और यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, ये रहेगा। देखिए बच्चों, हम आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखिए, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है बच्चों, तो यदि x n टाइम्स होगा तो देन y विल आल्सो n टाइम्स होगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसी तरह है, यदि 2 पॉइंट चार्ज का प्रोडक्ट हमने बताया था n टाइम्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी n टाइम्स होगा। इसी बेस पर आपको क्वेश्चन पकड़ना है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लें, इसमें वेक्टर एनालिसिस का यूज है बच्चों, वेक्टर एनालिसिस का यूज है। जैसे हम कहें कि देयर इज एन स्क्वायर, एक स्क्वायर है बच्चों। जैसे हम एक स्क्वायर लें, ये एक स्क्वायर है। यू नो, स्क्वायर हैज 4 कॉर्नर। मान लो ये ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी कॉर्नर, डी कॉर्नर, ठीक है बच्चों। और कहते हैं 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ऑफ ईच वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस एट 4 कॉर्नर। हमने 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज लिए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और कहाँ रख दिए बच्चों? हर कॉर्नर में रख दिया। हर कॉर्नर का मतलब यहाँ प्लस क्यू रख दिया, यहाँ प्लस क्यू रख दिया, यहाँ प्लस क्यू रख दिया और यहाँ प्लस क्यू रख दिया, ठीक है। स्क्वायर यू नो 4 साइड होती है स्क्वायर, और ईच 4 साइड की लेंथ सेम होती है। मान लो इस साइड की लेंथ बच्चों a है, सपोज दैट a इस साइड की लेंथ, ठीक है। यानी इस साइड की लेंथ a दिया गया है, ठीक है। क्लियर है? तो कहता है, पूछ रहा है व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ चार्जेस।
चार्जेस। किसी एक कॉर्नर पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है बच्चों, यानी रिजल्टेंट हमें इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है बच्चों। किसी एक पॉइंट चार्ज पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट हमने पिछले वीडियो में बताया है बच्चों, इफ देयर आर 4 पॉइंट चार्ज, तो किसी एक पॉइंट चार्ज पर हाउ मेनी फोर्स आर एक्टेड? देयर आर 4 minus 1 forces act on a 1 point charge। हमने उस दिन बताया था यदि n+1 पॉइंट चार्ज थे, आप पिछले वीडियो में देखो, तो किसी एक चार्ज पर लगने वाले नंबर ऑफ फोर्स हाउ मेनी होते हैं? n+1 - 1, और कितना होता है? n होता है। क्लियर है? इसी तरह सिमिलरली यहाँ 4 पॉइंट चार्जेस हैं, तो बच्चों एक पॉइंट चार्ज पर हाउ मेनी फोर्स विल बी एक्ट? 4 - 1 यानी 3, यानी वी हैव टू टेकन रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेज। 3 फोर्सेज का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट। देखिए बहुत सिंपल मेथड से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन बशर्ते बच्चों आपको वेक्टर एनालिसिस आना चाहिए। देखिए पहले भी हमने बच्चों आपको बताए हैं कि वेक्टर एनालिसिस अच्छा है आपका वेक्टर टॉपिक, तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम करवाएंगे। जैसे हम कहें किसी एक पॉइंट चार्ज को हम चूज कर लें, मान लो ए कॉर्नर का चार्ज पर हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो ठीक है। बी फोर्स अपना एग्जर्ट करेगा, सी लगाएगा और डी लगाएगा। तो यहाँ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए ये स्क्वायर, ठीक है बच्चों, जैसे ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू का फोर्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों होता क्या है, यू नो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसे हम कहें, देखिए बच्चों जैसे हम कहें, और एक चीज और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस, यानी दोनों पॉइंट चार्ज को सीधी लाइन मिलाओगे, उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखेंगे हम, ये प्लस क्यू है, ठीक है बच्चों, ये प्लस क्यू है, तो ये अपना फोर्स लगाएगा, ये अपना फोर्स लगाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे हम कहें बात, देखो समझो, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है बच्चों, देखिए डिस्टेंस भी इक्वल है। लेकिन ये डिस्टेंस सभी बच्चे जानते हैं, यदि स्क्वायर की साइड ए है तो ये डायगोनल की जो लेंथ होती है √2a होता है बच्चों। क्या होता है? √2a होता है। क्लियर है कि नहीं? और हम आपको बता दें कुछ आप टिप्स हमारे याद रखिए। प्रोडक्ट यदि सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। हमारा कहने का मतलब है, देखो बच्चों, ये फोर्स, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और नेचर क्या होगा? रिपल्सिव होगा ना। तो क्या होगा? ये सोर्स चार्ज है। देखो बच्चों ये समझा करो, आप ये समझा करिए कि हमें किस चार्ज का फोर्स और किस चार्ज पर निकालना है। तो जिस चार्ज का फोर्स निकालना है वो सोर्स चार्ज है, यानी और सोर्स चार्ज के आवे होगा इस पॉजिटिव चार्ज पर, क्योंकि फोर्स का नेचर क्या है बच्चों? रिपल्सिव है। क्या है? रिपल्सिव है। तो यहां देखो ये फोर्स विल बी एफ, देखिए सर एफ हो। मान लो मैग्नीट्यूड ले लिए, डायरेक्शन तो हमने ड्रा कर दिया एरो से, मैग्नीट्यूड एफ,
ठीक है। अब इसका फोर्स इस पर, क्योंकि चार्ज का प्रोडक्ट Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस भी सेम है। क्या है बच्चों? डिस्टेंस भी सेम है। तो देखिए इसके द्वारा भी बच्चों फोर्स F, क्लियर है कि नहीं? अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल क्विक एंड फास्ट सॉल्व करना है। देखिए इसका भी प्रोडक्ट सेम, जो ये प्लस क्यू है ये प्लस क्यू है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? क्यू स्क्वायर, सेम होगा। चलिए, बट डिस्टेंस यहाँ ए है, ये डिस्टेंस क्या है बच्चों? ए है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस √2a है। और हम आपको बता दें, इफ डिस्टेंस बिकम n टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम 1/n² टाइम्स। कितना हो जाएगा? n² टाइम्स, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसका मतलब है कि यदि डिस्टेंस n टाइम्स इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम 1/n² टाइम्स। समझ में आया? ये जैसे √2 टाइम्स डिस्टेंस है, इसके कंपेरिजन, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा 1/√2² टाइम, और 1/√2² क्या होगा बच्चों? 1/2 टाइम, यानी ये फोर्स बच्चों हाफ होगा। और लाइन जैसे ज्वाइन करते हैं उसी के अलोंग होगा, और ये फोर्स F/2 होगा। और ये 45, ठीक है, बहुत आसानी से ड्रा हो गया। क्लियर है कि नहीं? यानी आप देखिए अलग से भी हम बना सकते हैं डायग्राम, बहुत सिंपल। देखिए यहाँ क्या है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, इक्वल मैग्नीट्यूड, और एक फोर्स बाइसेक्टर के अलोंग F/2 है। ये 45, ये 45, ये A है, ठीक है। आपको IIT नीट में सॉल्व करना है तो ऐसे आप टेक्निक से सॉल्व करो, आराम से जल्दी हो जाए। देखिए हमने आपको वेक्टर एनालिसिस में पढ़ाया है बच्चों। वेक्टर एनालिसिस में क्या पढ़ाया है कि व्हेनेवर टू इक्वल फोर्स है इन मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स है, और उनका रिजल्टेंट क्या होता है? उनका रिजल्टेंट होता है बच्चों वैसे भी 2F cos θ/2, ठीक है। और एलोंग किसके होता है? एलोंग होता है एलोंग बाइसेक्टर लाइन। दोनों वेक्टर के बीच में जो बाइसेक्टर लाइन होता है बच्चों, उसी के एलोंग होता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ देखो, ये जैसे हम बात करें कि देखो 3 फोर्सेज हैं और तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। इस कई मेथड यूज करते हैं, लेकिन एक चीज है कि इसका रिजल्टेंट हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। देखो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? √2F होगा। समझ में आ रहा? √2F होगा। वैसे भी 2 वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है? √F1² प्लस F2²। तो √F² प्लस F² √2F। और किधर होगा? एलोंग बाइसेक्टर लाइन, एलोंग बाइसेक्टर लाइन, यानी ये F/2 ये है, तो ये भी बच्चों इधर आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? √2F। यानी ये F का रिजल्टेंट √2F विल आल्सो एलोंग F/2। अब आपको मालूम है रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है नंबर ऑफ फोर्स नाउ रिड्यूस। अब 2 की जगह एक इनका रिजल्टेंट √2F हो गया, और किसके अलोंग हो गया? F/2 के। अब बचे 2 फोर्स, और आपको हम पढ़ा चुके हैं, whenever 2 force act along same direction, so their resultant will be sum of their magnitude, sum of their magnitude। तो ओवरऑल रिजल्टेंट ए पर लगने वाले फोर्स का क्या हो जाएगा बच्चों? ए पर लगने वाले इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा?
F/2 प्लस √2F। ठीक है बच्चों, ये होगा। और ये किसके इक्वल होगा? F कॉमन लोगे तो F कॉमन लोगे F/2 तो क्या हो जाएगा? F/2 कॉमन लेंगे तो अब क्वेश्चन ये उठता है F की वैल्यू क्या है बच्चों? क्वेश्चन ये उठता है ना कि F की वैल्यू क्या है? F क्या लिए है? फोर्स बिटवीन A and B चार्ज, और दैट इज गिवन बाय F हियर। F है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर A स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों। तो A पर रखे हुए चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू, F की वैल्यू यहाँ रखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर बच्चों, A स्क्वायर, और ये वैल्यू 2√2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, और इसकी डायरेक्शन बच्चों क्या हो जाएगी? डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक इन डायरेक्शन आल्सो। देखिए बच्चों, ये जो फोर्स है ड्यू टू प्लस Q, ये जो C पॉइंट चार्ज का फोर्स है वो अलोंग क्या है? डायगोनल। डायगोनल कौन सा डायगोनल? ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल क्या है? यानी ये डायगोनल अलोंग क्या है बच्चों? ये पॉइंट A है, देखिए ये पॉइंट क्या है? C है, ये पॉइंट A है, A पॉइंट है, तो अलोंग CA होगा, अलोंग CA होगा, अलोंग CA, यानी अलोंग CA डायगोनल होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि ये देखिए, ये जो डायगोनल है ये बच्चों, ये डायगोनल, यही डायगोनल तो एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो अलोंग CA नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा किस पॉइंट चार्ज पर? आपने A पर जो प्लस Q चार्ज रखा है तो अदर कॉर्नर पर भी प्लस Q है, तो प्लस Q A वाले कॉर्नर पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा अलोंग डायगोनल C। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए A B, पिछले वीडियो में जैसे कि बताए थे आप इस तरह देखिए, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू B चार्ज ऑन A चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू C चार्ज ऑन A चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू D चार्ज ऑन A चार्ज। तीनों का रिजल्ट है बच्चों क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर और A स्क्वायर और 2√2 प्लस 1 अपॉन। ठीक, आगे से ऐसे क्वेश्चन फटाफट कर लोगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका फोर्स निकालेंगे, बार बार लिखेंगे पूरा एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, बार बार लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे, टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि यू हैव टू जस्ट सेव ए लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल। आपको एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों याद आता है कि हम कैसे कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करें, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको हमने आपको बताया, फिर से बता दें, यदि क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यदि प्रोडक्ट क्या हो जाता है n टाइम्स हो गया बच्चों, मान लो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी n टाइम्स होगा, और यदि डिस्टेंस n टाइम्स हो गई तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी 1/n स्क्वायर टाइम्स। क्या होगा? 1/n स्क्वायर टाइम्स। जैसे सपोज दैट हम ओरली आपको डिस्कस करें, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज बिकम 2 टाइम्स, इसका मतलब है जब बिकम 2 टाइम्स, इसका मतलब है बच्चों कि
इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन गिवन चार्ज बिकम 1/2 स्क्वायर टाइम, यानी 1/4 टाइम्स। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज बिकम 3 टाइम्स, सो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन गिवन पॉइंट चार्ज बिकम 1/3 स्क्वायर टाइम्स, यानी दैट विल बी इक्वल टू 1/9 टाइम्स। आगे समझ कर लोगे फटाफट क्वेश्चन, जैसे अभी हम और क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे ठीक है, जैसे कुछ इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट के क्वेश्चन हैं। बिफोर गोइंग टू इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, पहले एक आध ऐसे क्वेश्चन और डिस्कस करा दें। जैसे हम कहें बच्चों कि देयर आर 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज एट 4 कॉर्नर ऑफ एन स्क्वायर, उसी तरह टाइप का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि यहां पर स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, और 4 कॉर्नर हैं A B C D, ठीक है, 4 कॉर्नर है, और यहां पर चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, पिछले क्वेश्चन जैसा, ठीक है बच्चों। और देखिए जैसे ये डायगोनल, ये सेंटर होता है ओ, ठीक है, और सेंटर पर कोई चार्ज हमने प्लेस कर दिया, ये चार्ज है प्लस क्यू नॉट, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन कैसे वर्डिंग रहेगी बच्चों? 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ऑफ ईच वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस एट 4 कॉर्नर ऑफ एन स्क्वायर ऑफ ईच साइड ए, प्रत्येक साइड की लेंथ ए है, ठीक है। व्हेन ए प्लस क्यू नॉट चार्ज प्लेस at center of square, what is resultant electric force of plus q naught? ये क्वेश्चन है, आंसर होगा 0। और कैसे होगा, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। देखो पहली चीज यहां हम ये बताएं कि कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कम समय में सॉल्व करना है। देखिए हियर AO BO CO DO, यानी हर कॉर्नर का चार्ज अपना अपना फोर्स एग्जर्ट करेगा प्लस क्यू नॉट पर, लेकिन डिस्टेंस O से सेम है तो डिस्टेंस सेम। दूसरी चीज ये यानी R सेम है, क्लियर है। दूसरी चीज हमने कहा नहीं था, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन। तो डिस्टेंस चारों कॉर्नर से सेंटर से क्या सेम है। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट सेम है कि नहीं है, ये भी कितना है, क्यों ये भी सेम है, सभी का प्रोडक्ट सेम होगा कि नहीं। और नेचर फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्ट रिपल्सिव है, ये भी सेम है, क्योंकि सेम का मतलब क्या है कि सब पॉजिटिव चार्ज और सब पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी सेंटर का पॉजिटिव चार्ज, तो हर कॉर्नर का चार्ज सेंटर पर रखे हुए चार्ज को क्या करेगा, रेपेल करेगा। समझ में आ गया, ये क्लियर है। तो देखो मैग्नीट्यूड, मान लो मैग्नीट्यूड फोर्स F है, क्योंकि इसका फोर्स F होगा, इसका फोर्स F होगा, इसका F होगा, इसका F होगा, लेकिन फोर्स वेक्टर इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ आल फोर्सेज आर सेम, ठीक है। तो देखिए
रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब है देखो इसका फोर्स, बी कॉर्नर का फोर्स एफ होगा, डी कॉर्नर का फोर्स एफ होगा, समझ में आ रहा है बच्चों, और ए कॉर्नर का फोर्स एफ होगा क्योंकि आउटवर्ड होगा फ्रॉम सोर्स चार्ज बच्चों, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, ये एफ होगा। देखिए कैसे सिचुएशन, यानी ओ पर जो इस पर लगने वाला फोर्स क्या है, 4 फोर्स है, और 2 ऐसे पेयर हैं जो इक्वल और अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एफ एफ ये कैंसिल, एफ एफ ये कैंसिल, तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, 0 होगा, यानी कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस क्यू नॉट विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ हम मैथमेटिकली ऐसे बच्चों लिख सकते हैं कि देखो ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे मैथमेटिकली लिखते हैं, ये एफ और एफ ओ का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ में आया, इस तरह से एग्जाम में आते हैं, क्लियर है। तो यहाँ होगा इस तरह होगा, देखो समझो, सपोज दैट, अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, जैसे हम क्वेश्चन 1 लिए, सेकंड क्वेश्चन इस तरह ले लें, वही स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है, चार्ज हमारे ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी कॉर्नर, डी कॉर्नर, और यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू, और वही स्क्वायर है, ईच साइड ए है, ए ये सेंटर है, और यहाँ प्लस क्यू नॉट रखा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करा दे रहे हैं, जिससे आपका हर कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे हमने इस क्वेश्चन को ये चेंज किया, क्या चेंज किया, 2 पॉइंट चार्ज का हमने साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी नाउ डायगोनल में जो पॉइंट चार्जेज है अपोजिट इन साइन प्लेस किए गए हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो होगा क्या, मैग्नीट्यूड हमने क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अभी भी इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अभी भी, लेकिन नेचर ऑफ चार्ज चेंज हो गया, नेचर ऑफ चार्ज सेम नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है वो रिपेल करेगा और नेगेटिव है वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है हर कॉर्नर के द्वारा लगाया गया जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ऑन जो सेंटर पर रखे हुए चार्ज पर, वो मैग्नीट्यूड तो वही होगा यार, ठीक है। देखो हम ऐसे करेंगे, जैसे ए का फोर्स रिपल्सन होगा तो इसका मान लो एफ, देखो फटाफट ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चों, सीख लेना है, आप भी सीख जाएंगे। बी का रिपल्सिव होगा, ठीक है, अब माइनस क्यू का अट्रैक्टिव होगा, टुवर्ड्स सोर्स होगा, तो देखो बच्चों इसका ये भी एफ होगा और ये भी एफ है, इसका डी का दिस विल आल्सो अट्रैक्टिव यानी टुवर्ड्स सोर्स, यानी यदि ये है तो ये एफ, ठीक है, यानी देयर आर 4 फोर्सेस, स्टिल नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं, 4 है, बट देखेंगे यहाँ ए और सी का जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में एफ एफ है तो बच्चों रिजल्टेंट एफ प्लस एफ 2f, तो ये आपका सिचुएशन क्या हो गया, जस्ट लाइक अलग से बना दे, ये 2f और ये 2f, ठीक है बच्चों, वेक्टर कंसेप्ट, वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो 2f देखिए, और ये एंगल बच्चों 90 डिग्री होगा, आपको मालूम है स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल होता है। अब आपको मालूम है
रिजल्टेंट क्या होगा। आप चाहें तो रिजल्टेंट ऐसे कर सकते हैं, रिजल्टेंट का मतलब ओ पर रखे हुए चार्ज का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, वही फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं जो हमने बताया नहीं था। यदि मॉड ए बराबर मॉड बी है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो उनका ये वेक्टर सम या दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है 2a cos थीटा बाई 2 होता है। और डायरेक्टेड कहाँ होता है, डायरेक्टेड अलोंग बाइसेक्टर लाइन। देखो बच्चों ये क्या होगा, 2 एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो 2f है तो ये हो जाएगा 2f cos थीटा बाई 2 और दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों 90 एंड 90 बाई 2 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो वही चीज है जो पिछले ये FOC FOD यानी नेट फोर्स और दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा 2, देखिए 1/√2 तो 2√2 आप f की वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों। f क्या है, f क्या है यानी एक पेयर बना सकते हैं। जैसे आप कोई भी ले लो प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट, तो यहाँ f किसके यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों, f किसके इक्वल है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट और सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस क्या होती है हाफ ऑफ डायगोनल है और डायगोनल √2 a होगा तो उसका हाफ क्या होगा, हाफ होगा बच्चों a/√2 तो a/√2 का होल स्क्वायर ये होगा a/√2 और सेंटर से a तक की डिस्टेंस क्या होगी डायगोनल का हाफ होगा यानी √2a/2 यानी a/√2। तो f किसके इक्वल होगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2q नॉट अपॉन स्क्वायर। आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा यानी O पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाला फोर्स ये होगा और 1/0 और 2 मल्टीप्लाई होगा और Q नॉट और a स्क्वायर। अब बच्चों ये डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन ये बाइसेक्टर लाइन और बाइसेक्टर लाइन का मतलब परपेंडिकुलर टू CD यानी परपेंडिकुलर टू CD। कर लो कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे बच्चे हैं, समझ में आ गया होगा। आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो आपको देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में बैठोगे तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा समय बचाएंगे और थोड़ा थोड़ा समय नीट IIT एग्जाम में बचता है तो एक बहुत समय बचता है और यही टाइम जो है थोड़ा 5% 10% जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। इस तरह आपको हमारा ये समझना है, शॉर्ट टिप्स आपको क्लियर रखना है जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। अब देखो इसी तरह ट्राइंगल के क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमें भेज सकते हैं क्वेश्चन, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये है कि आप मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और फिर इसके बाद जो भी प्रॉब्लम है हमें भेज सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद है जैसे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम सॉल्व करने। ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि वेन एवर 3 point charges are placed at corner of triangle, ठीक है, या 3 point charge are placed on a line when whole system is under equilibrium states। so 2 point चार्ज की वैल्यू दिया गया है, 3rd point चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं, ये क्वेश्चन
जैसे एक लाइन है, ठीक है। जब बच्चों एक लाइन होती है ना तो उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस मानो। कोऑर्डिनेट एक्सिस मानने से थोड़ा आसान हो जाता है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ में आ जाए। जैसे ये लाइन है, मान लो ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। जैसे कहें 3 पॉइंट है, क्योंकि 3 पॉइंट चार्जेस विल बी प्लेस एट 3 पॉइंट्स। आपको मालूम है पॉइंट्स की लोकेशन। जैसे ये पॉइंट हमने ए लिया, ये बी लिया, ठीक है। और जैसे कहें कि एक चार्ज, इसको प्लस क्यू, चलो प्लस क्यू और ये क्यू, इसके कोऑर्डिनेट जैसे 0 0 होंगे। इसके कोऑर्डिनेट बच्चों L/2 0 है, इसके कोऑर्डिनेट L 0 है। कोऑर्डिनेट का मतलब है जैसे ऑन एक्स एक्सिस पे प्लेस किए गए हैं, या कह दे 3 पॉइंट चार्जेस। देखिए लैंग्वेज आपको समझना है। 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू, स्मॉल क्यू और प्लस क्यू आर प्लेस एट ए पॉइंट 0 0, L/2 0 और L 0, ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन। सिर्फ यही लिख देगा तो आपको समझना होगा कि y तो 0 है और y 0 है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये all 3 point charge are kept on x axis, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता है when all charges are under equilibrium state, then what is value of small? ये क्वेश्चन है। ये कह सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन रहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू। ऐसे भी क्वेश्चन आता है फॉर विच वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू ऑल पॉइंट चार्ज गिवन पॉइंट चार्ज आर अंडर इक्विलिब्रियम स्टेट। देखिए इक्विलिब्रियम है पूरा सिस्टम, इसका मतलब ईच चार्ज पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी जीरो। हर पॉइंट चार्ज पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मस्ट बी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे होगा क्या, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे हमें Q की वैल्यू निकालना है, तो जैसे किसी एक चार्ज को ले जिस पर इलेक्ट्रिक फोर्स हमें 0 कर देना है, तो स्मॉल q कम इन टर्म ऑफ कैपिटल। पहले हम साइन डिसाइड कर लें। जैसे लेट अस कंसीडर ये प्लस क्यू, ओ वाला प्लस क्यू ले, जैसे ओ वाला प्लस क्यू ले, जैसे ये है, ये प्लस क्यू है और ये अननोन है चार्ज, ये प्लस क्यू। ये डिस्टेंस L/2 होगी, ये डिस्टेंस L/2 होगी और ये पूरी डिस्टेंस बच्चों L होगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये तो पक्का है, इसका फोर्स रिपल्सिव होगा, इसका साइन हमें पता नहीं है। ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ देखिए इसका फोर्स, जैसे हम पॉइंट मान लें, जैसे ये बी है तो बी का फोर्स ओ पर Fp, ठीक है। अब देखो बच्चों, किसी एक पॉइंट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स की संख्या क्या होगी, 2 होगी। हमने बताया है टोटल रीजन में 3 पॉइंट चार्जेज है, तो ईच पॉइंट चार्ज पर नंबर ऑफ फोर्स विल बी 2, 3 - 1 यानी 2 होगा। अब 2 फोर्स का रिजल्टेंट 0 कब होगा, व्हेन इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे इसका फोर्स आउटवर्ड है, ये कंफर्म है, प्लस प्लस क्या होगा, रिपेल होगा। तो बच्चों इसका फोर्स क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी लगाएगा इस पर,
क्या होना चाहिए, यानी इसके फोर्स के अपोजिट होना चाहिए। इसका इस तरफ है, नेगेटिव एक्स की ओर है, तो स्मॉल क्यू का फोर्स मस्ट बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसका ये सोर्स हो गया, इसके द्वारा लगाया गया इस पर फोर्स इसकी तरफ होना चाहिए। और वो फोर्स क्या होता है, सोर्स चार्ज की तरफ अट्रैक्टिव होता है। और अट्रैक्टिव कब होगा, जब ये प्लस क्यू है तो ये मस्ट बी माइनस क्यू। तो ये पक्का हो गया कि स्मॉल क्यू का साइन मस्ट बी नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पक्का हो गया। चलो अब मैग्नीट्यूड निकाल दे। तो ये इसका जैसे ये क्या है A, तो एफ ए ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर साइन आ गया। अब यहाँ हियर क्या होना चाहिए, एफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ बी। जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब एफ ए आप कूलम्ब्स लॉ लगा दो। अब मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमने आपको पढ़ाया है कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म, फटाफट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। एफ ए की वैल्यू क्या होगी, 4 एप्सिलॉन। प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, एफ ए क्या है, फोर्स बिटवीन ए एंड ओ, तो ये हो जाएगा क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और इक्वल ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्यू का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, क्यू स्क्वायर होगा, और डिस्टेंस L स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है, देखिए मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऐसे कर सकते हैं, ये है ना स्क्वायर, कर सकते हैं। अब देखो ये कैंसिल होगा, एक क्यू से कैंसिल होगा बच्चों, तो यहाँ क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, उधर जाएगा, समझ में आ रहा। तो ये 4 और देयर मस्ट बी Q/2। वैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 होगा बच्चों, क्योंकि 4 होगा ना ये, तो ये स्मॉल क्यू मस्ट बी माइनस Q/, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इसके बाद साइन तो पहले से डिसाइड हो गया कि इसको नेगेटिव मस्ट बी नेगेटिव, ये प्लस क्यू है तो इसको नेगेटिव होना चाहिए। तो स्मॉल क्यू मस्ट बी इक्वल टू माइनस Q/4, समझ में आ गया, क्वेश्चन कर लोगे। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हम आपको बता दें, पेंडुलम वाले आते हैं, पिच बॉल वाले, ठीक है, पिच बॉल वाले भी आते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे हम कहें पिच बॉल वाले, जैसे कहते हैं कि 2 पेंडुलम है, ठीक है, और वहाँ पिच बॉल है, स्पेरिकल मेटलिक चार्ज बॉल है, और उनको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक ही पॉइंट से हम लटका दिए सस्पेंड। जैसे ऐसे क्वेश्चन है कि ये कि एक जैसे एक ही पॉइंट से हम सस्पेंड कर देंगे, दोनों मेटलिक स्पेरिकल चार्ज पिच बॉल है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे बच्चों, रिपल्सन होगा। और जब रिपल्सन होगा तो जाकर कुछ, क्योंकि ग्राविटी है, देयर इज ए ग्राविटी, तो जाकर एक कुछ सेपरेशन पर क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा। जैसे एक ये मीन पोजीशन होगी, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, एक ये, ठीक है, चार्ज है, और एक बच्चों ये होगा, ये होगा कौन है, ठीक है। ऐसे ये एंगल बाइसेक्टर होगी लाइन बच्चों, ठीक है, ये थीटा, तो ये थीटा,
ठीक है। और ये देखिए बच्चों, ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, इसको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। दो चार्ज, जैसे ये प्लस क्यू है, इसमें क्या है, प्लस क्यू है, तो इसमें भी प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू है, तो यहाँ रिपल्सन होगा दोनों में, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, एफ ही है, ठीक है। मास है, एम है, तो बच्चों एम जी होगा, एम जी होगी, ये डिस्टेंस होगी, जैसे हम मान लें ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, तो ये एक्स है। तो डायग्राम से क्लियर हो रहा कि नहीं? दोनों चार्ज एक मेटलिक बॉल है, उनको हम एक इंसुलेटेड थ्रेड से एक पॉइंट से लटका दिए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, दैट इज एफ ही होगा, और एक जाकर एंगुलर पोजीशन थीटा मेक्स करेंगे ईच पोजीशन से, और यहाँ पर एक पोजीशन पर अंडर इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो जाएंगे, लाई हो जाएंगे, सिचुएटेड, ठीक है। अब देखो टेंशन डेवलप होगा, ठीक है बच्चों, एम जी होगा, डब्लू यानी वेट होगा, ठीक है। यहां पर डब्लू क्या है, एम मास है बॉल का, तो डब्लू विल बी इक्वल टू एम जी होगा, ठीक है। अब देखो आपको मालूम है एफ ई किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस बच्चों 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर ये होगा। W क्या होगा बच्चों, mg होगा। आप चाहें ईच पॉइंट चार्ज, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं ऑन इट, तो यू कैन अप्लाई लामी थ्योरम, लामी थ्योरम से लगा सकते, या फिर जैसे लेट अस कंसीडर, एक को आप कंसीडर करो, तो ये वर्टिकल लाइन यदि हम ड्रा कर लें, ये टेंशन है, ये वर्टिकल लाइन ड्रा करें, वर्टिकल लाइन, तो ये देखिए बच्चों, ये लाइन बिल्कुल किसके लॉन्ग है, वर्टिकल लाइन है, और ये थीटा है। हम टी को रिजॉल्व करें तो टी मतलब टेंशन डेवलप इन थ्रेड, धागे में टेंशन डेवलप हो रहा है, और टी इज आल्सो वन ऑफ द फोर्स, तो ए फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन ए प्लेन। सो टी के देयर विल बी 2 कंपोनेंट्स होंगे, टी के एक कंपोनेंट्स होगा, ये होगा दैट इज टी साइन थीटा, और ये होगा बच्चों टी कॉस थीटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो बच्चों यहाँ पर ये टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा बच्चों, टी कॉस थीटा बैलेंस टू डब्लू, और टी साइन थीटा बैलेंस टू एफ, ठीक है, क्लियर है, ये दोनों बैलेंस करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जस्ट डिवाइडेड क्या होगा, इसमें हम टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा करते हैं, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा करने, तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, ठीक है, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, तो क्लियर है। इस तरह हम क्या कर देंगे, इक्वल विल बी एफ ई अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। इस तरह देखो ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा, और टेन थीटा किसके इक्वल होगा, एफ ई अपॉन डब्ल्यू, एफ ई अपॉन डब्ल्यू होगा। समझ में आया कि नहीं?
क्योंकि यहाँ टेन थीटा विल बी एफ ई अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, आप चाहें तो एफ ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं डब्ल्यू, और टेन थीटा आपको मालूम है, यहाँ से देखेंगे टेन थीटा विल आल्सो इक्वल टू एक्स अपॉन, और देखिए इसमें ये लेंथ है, देखिए टेन थीटा एक्स अपॉन ये लेंथ, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो आपको लेना है एफ ई की वैल्यू, एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर 4x² अपॉन एम जी। ठीक है, क्लियर है। तो ये बच्चों इसलिए बता रहे हैं कि समटाइम्स आप ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको अप्लाई करना आना चाहिए, और इस तरह आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर लोगे। पिच बॉल वाले जो पेंडुलम वाले क्वेश्चन हैं आया है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, और एक इंजीनियरिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है, यदि नहीं क्वेश्चन आता है तो आप हमें भेज सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है।